बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का षष्ठः पाठ समुद्र तट का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हम लोग पूरा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ को पूरे विस्तार के साथ पढ़ा था। इसमें सभी समुद्र तट जो भारत के प्रसिद्ध हैं और उनकी विशेषता बताते हुए उनका महत्व बताया गया था और कौन सा तट सबसे बड़ा है इसके बारे में बताया गया था। और भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं और इसके बारे में भी इसमें बताया गया। और कन्याकुमारी का तट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों युगपदेव यानी एक साथ ही देखा जा सकता है। तो आज हम लोग इसके प्रश्न को करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। तो सबसे पहले शीर्षक डालेंगे अभ्यासः। सभी बच्चे कॉपी में ये पाठ का नंबर डाल के नाम लिखेंगे। और फिर यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो है उच्चारणम कुरुत। इसमें केवल उच्चारण करना है, जैसे कि तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। और अब यहाँ पर उच्चारण करने के बाद हम लोग सभी छात्र इसका अभ्यास करेंगे बोलकर। और दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है अधोलिखितानाम। अधोलिखितानाम अर्थात निम्नलिखित प्रश्नानाम, प्रश्नों का उत्तरम लिखत, उत्तर लिखो। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है इसका दूसरे का क। जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः मतलब लोग, काभिः किससे, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। तो नौकाभिः, काभी की जगह पे हम लोग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे नौकाभिः और पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 करेंगे क्योंकि प्रश्न 1 जो है वो केवल उच्चारण करना था जो कि हम लोग कर चुके हैं। तो क का उत्तर होगा जनाः नौकाभिः, जनाः नौकाभिः जल विहारम, जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। और लोग किससे जल विहार करते हैं? तो नौकाभिः, नौकाभिः मतलब नाव से। तो जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नाव से जल विहार करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ख। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। भारतस्य भारत का, दीर्घतमः सबसे बड़ा, समुद्र तटः समुद्र तट, कः मतलब कौन सा है। तो यहाँ पे दीर्घतमः का अर्थ है सबसे बड़ा समुद्र तट, सबसे लंबा कौन सा है। तो यहाँ पे भारतस्य, ख का उत्तर हम लोग लिखेंगे भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति। मेरिना तटः अस्ति। तो ये चेन्नई नगर का। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो यहाँ पे चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। तो यहाँ पे मेरिना तटः तट का नाम है, हम लोग खाली यहाँ नाम लिखेंगे मेरिना तटः अस्ति, मेरिना तटः अस्ति। और अब हम लोग
तीसरा करेंगे ग, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ स्वैरम मतलब बिना रोक टोक के, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। तो जुहू तटे, जुहू तट पर कोई भी रोक टोक नहीं होता, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से सब लोग आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जनाः जुहू तटे, जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः लड़के, बालुकाभिः बालू से, किम रचयन्ति क्या बनाते हैं, क्या रचते हैं। तो बालुका गृहम। तो प्रश्न से हम लोग उत्तर बनाएंगे, बालकाः बालुकाभिः, ये प्रश्न से ही हम लोग लिखेंगे, बालुकाभिः बालुका गृहम बालुका गृहम रचयन्ति। बालकाः बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे रचयन्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न है अंग दूसरे का, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चेत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पर जो है बंगोपसागरः नाम है, ये बंगाल की खाड़ी से कहा जाता है। प्रायद्वीप जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। पर्यटनाय घूमने के लिए इसका अर्थ है। क्रीडा मतलब खेल, संगमः मतलब संगम, जहाँ पे कि ये तीनों समुद्रों का मिलन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क दिया हुआ है कि कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है, क्या होता है, संगमः। तो उत्तर 3 में क में हम लोग भरेंगे संगमः, यहाँ पर संगमः। और ख है भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपः। तीन ओर से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपः। और ग है जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं, किस लिए आते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए। तो ग में हम लोग भरेंगे खाली जगह में पर्यटनाय, और पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है। अब है बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। तो बालेभ्य यहाँ पे बच्चों को खेल अच्छा लगता है, रोचते मतलब अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रीड़ा। और अब है भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में है, तो क्या है, बंगोपसागरः। बंगोपसागरः। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के खाली जगह के लिए शब्द चुना और इसे खाली जगह में भरना है पूरे वाक्य को लिखकर। और अब हम लोग चौथे प्रश्न को करेंगे, यथा योग्यम योजयत। सही उचित शब्दों के साथ जोड़ना है। योजयत का अर्थ होता है जोड़ना।
और यथा योग्य मतलब जो उचित हो। तो समुद्र तट, समुद्र तट पर क्या करते हैं लोग? पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे और चौथे प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पे करेंगे उत्तर 4 और इसे हम लोग मिलाएंगे, सही उत्तर उसके सामने लिखेंगे। तो समुद्र तटः, यहाँ पे पर्यटनाय, इसको हम लोग जोड़ेंगे पर्यटनाय से। तो इसके आगे सही उत्तर हम लोग लिखेंगे समुद्र तटः पर्यटनाय। दूसरा है क्रीडनकम, क्रीडनकम यानी पोषण, क्रीडनकम खिलौने, क्रीडनकम मतलब खिलौना होता है, तो खिलौना होता है खेलने के लिए, तो खेलनाय। सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। पर्यटनाय घूमने के लिए, खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम, दुग्धम मतलब दूध, दूध किस लिए पिया जाता है? पोषणाय, पोषण के लिए, शक्ति के लिए। पोषणाय, पोषण के लिए, सब में चतुर्थी विभक्ति है। दीपकः, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाशाय। दीपकः, इसे हम लोग मिलाएंगे प्रकाशाय से, प्रकाशाय। और अब है यहाँ पे अंतिम विद्या, विद्या किस लिए होता है? ज्ञान के लिए। विद्या ज्ञानाय, तो विद्या होता है ज्ञान के लिए, ज्ञानाय। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने चौथे प्रश्न का उत्तर किया। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पांचवें प्रश्न में लिखा है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया हुआ है, यथा, यथा मतलब जैसे, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योमः, व्योम मित्रेण सह गच्छति, मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ पे मित्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, मित्रेण हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, और ये सभी प्रश्न कॉपी में पूरा करना है। और अब हम लोग यहाँ पे पांचवा प्रश्न तृतीया विभक्ति लगाकर पूरा करेंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकाः सह पठन्ति, लड़के साथ पढ़ते हैं, किसके साथ पढ़ते हैं? बालिकाभिः, यहाँ पे क में हम लोग भरेंगे बालिकाभिः, लड़कियों के साथ। बालिकाभिः, ये खाली जगह में जो यहाँ पे कोष्ठक में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया है शब्द, उसी शब्द में विभक्ति लगाएंगे। विभक्ति लगने पे वो पद बन जाएगा, बालिकाभिः हो जाएगा। और ख है तडागः, मतलब तालाब में, विभाति सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। क्या? कमल शब्द यहाँ पे दिया है, तो कमलैः, यहाँ पे तालाब में कमलैः, कमल सुशोभित होता है, कमलैः। और अब है यहाँ पर अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ, कंदुक गेंद, इसमें हम लोग विभक्ति लगाएंगे गेंद से, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। तो खेलने में सहायक है गेंद, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा कंदुकेन, तो खाली जगह में हम लोग भरेंगे कंदुकेन। और अब हम लोग यहाँ पर घ करते हैं, और घ में यहाँ पर दिया हुआ है अश्वाः सह धावन्ति, घोड़े साथ दौड़ते हैं, किसके साथ दौड़ते हैं? घोड़ा, घोड़े जो है अश्व दिया हुआ है, घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो इसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचन लगाएंगे अश्वैः, और खाली जगह में हम लोग भरेंगे अश्वैः। जैसे बालक शब्द से बालकैः बनता है तृतीया विभक्ति बहुवचन में, अश्वः शब्द से अश्वैः। अब यहाँ पे पांचवा मृगाः सह चरन्ति, हिरन के साथ चरते हैं, तो मृगैः इसमें भी आएगा, हिरन हिरणों के साथ चरते हैं, तो मृगैः सह, सह का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।
और अब यहाँ पर जो है एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 6, और इसमें जो है वाक्य बनाना है रहीम शब्द का प्रयोग करके। प्रत्येक वाक्य में सभी बच्चे इस को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि इसके केंद्र में, सेंटर में रहीमा शब्द ग्रीन कलर से लिखा है, रहीमा, और इसमें जो है इसका प्रयोग प्रत्येक वाक्य के साथ करना है। और इसमें जो है पूरे रहीम को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 और सर्कल हैं, तो उन तीनों में से उचित शब्द चुनना है। जैसे कि हम लोग पहला बनाएंगे, जो सबसे ऊपर जो है क्लॉकवाइज इसमें बनाएंगे वाक्य हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 वाक्य बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रहीमा के साथ मित्र में जो है सह है और क्रीडति। तो यहाँ पे हमें मित्र में जो दूसरा सर्कल है, सेंटर वाले से बड़ा, केंद्र वाले वृत्त से बड़ा जो वृत्त है, उसमें हमें विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पर उसमें हम लोग जैसे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, ये वाक्य बनेगा, रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो यहाँ पर हम लोग वाक्य बनाएंगे। और इसी तरह से जो दूसरा नंबर दिया है उसके अंदर जितने भी वाक्य आ रहे हैं हम लोग बीच से शुरू करेंगे, रहीमा से, और दूसरे वाले शब्द में हम लोग विभक्ति लगाएंगे। रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। आपणम गच्छति मतलब बाजार जाता है, द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे, साइकिल से। तो यहाँ पे द्विचक्रिकया हो जाएगा, आपणम गच्छति। तो जो दूसरा वाला सर्कल है, दूसरा वाला वृत्त है, उसमें हमें विभक्ति लगाकर वाक्य बनाना है। तो सभी जो है इसको कई उसमें विभाजित कर दिया गया है, नंबर डला है, और उसी नंबर से हम लोग यहाँ पर वाक्य रचना करेंगे, वाक्य बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कलम में जो है कलमेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति, बाकी सब में विभक्ति लगी हुई है, प्रत्यय लगा हुआ है, केवल दूसरे वाले में नहीं लगा है। तो रहीम के बाद वाला जो सर्कल है उस शब्द में हमें प्रयोग करना है। तो हस्त शब्द को हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हस्तेन। रहीम हाथ से कंदुकम क्षिपति, गेंद को फेंकता है। और रहीमः नौका जल विहारम करोति, और रहीम नाव से, यहाँ पे नौका है तो नौकया हो जाएगा, क्योंकि नौका स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति में नौकया हो जाएगा। तो रहीम एक वचन है, इसलिए हम लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे, नौकया। जल विहारम करोति, जल विहार करता है। और रहीम शब्द का प्रयोग हर एक वाक्य के प्रारंभ में लगाना है। रहीमा चषक जलम पीबति, तो रहीम गिलास से पानी पीता है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि पानी पीने में गिलास सहायक है, तो चषकेन हो जाएगा। चषकेन, जैसे बालक शब्द से बालकेन, वैसे ही चषक शब्द से चषकेन। जलम पीबति, रहीमा चषकेन जलम पीबति। और फिर है 7वां वाक्य बनेगा, रहीमः चित्रम रचयति, चित्र बनाता है, तूलिका। यहाँ पे तूलिका कहा गया है, जो ब्रश होता है जो जिससे बनाते हैं चित्र, तो उसको तूलिका यहाँ कहा गया है। तो यहाँ पे रहीमः तूलिकया, तूलिका से चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। और अंतिम वाक्य जो बनेगा, रहीमः वायुयान ह्यः अगच्छत्, रहीम हवाई जहाज़ से कल आया। तो यहाँ पर हम लोग वाक्य बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहला वाक्य बनाएंगे, उत्तर 6 का। तो सभी बच्चे इसे कॉपी में केवल वाक्य लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के, और बाकी इसे जो है किताब में ही कर लेंगे। यहाँ पे जगह बनी हुई है, इसी में वो उसे लिख सकते हैं, कॉपी में बनाने का चित्र ज़रूरत नहीं है, इसे किताब में ही कर लेंगे। तो उत्तर 6 हम लोग यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है वो पहले से लिखा हुआ है, उसे यहाँ लिख देते हैं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ, मित्र में तृतीया विभक्ति लगी है, मित्रेण सह क्रीडति।
ये एक वाक्य बन गया जो पहले से लिखा है। और दूसरा है रहीमह का प्रयोग फिर से करेंगे सभी वाक्य में। तो रहीमह यहाँ पे द्विचक्रिका है तो द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। और तीसरा वाक्य यहाँ बनेगा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। चौथा है रहीमः हस्त दिया है कंदुकम क्षिपति, गेंद फेंकता है तो यहाँ पे हस्तेन। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। और अब है यहाँ पे पांचवा, रहीमा का प्रयोग हम लोग सभी के साथ करेंगे। रहीमः नौकया, रहीमः नौकया जल विहारम करोति। और छठा है रहीमः जलम पिबति। चषक शब्द है तो हो जाएगा यहाँ पे चषकेन। रहीमः चषकेन जलम पिबति। सातवां है रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। तूलिका से चित्र बनाता है तो रहीमः तूलिकया, जैसे बालिका से बालिकया होता है तो तूलिका में भी अंत में आकारांत ये स्त्रीलिंग है तो तूलिकया हो जाएगा। तूलिकया चित्रम रचयति। और आठवां वाक्य है यहाँ पर रहीमः वायुयानेन। रहीम वायुयान से, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूरे 8 वाक्य बनाए हैं जैसा कि इस सर्कल में बना हुआ है। और दूसरे जो बीच में लिखा है रहीमा शब्द, तो उसके बाद वाले वृत्त में जो है गोले में जितना भी शब्द लिखा है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है और एक वचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि कर्ता एक वचन का है और इसीलिए सब में क्रिया भी एक वचन की है। तो अब हम लोग यहाँ पर अंतिम प्रश्न करेंगे। और अंतिम प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न 6 है इसमें लिखा है अधोलिखितम। प्रश्न में लिखा है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे वृत्त चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतैः, कोष्ठक में दिए गए शब्दैः, शब्दों में उचित वाक्यानि रचयत, शब्दों से उचित वाक्य रचयत मतलब बनाओ। तो अब यहाँ पर हम लोग का एक प्रश्न और शेष है और इसमें हम लोग को करना है 7वां प्रश्न है कोष्ठकात्। कोष्ठक से उचित पद प्रयोगेण, कोष्ठक में उचित प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पे उचित पद प्रयोगेण कोष्ठक में से हमें उचित पद चुनना है और यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सही शब्द को चुनेंगे। जैसे कि क दिया है धनिकः, धनिका का अर्थ होता है धनवान।
धनम ददाति, धन देता है। धनवान जो है धन देता है। निर्धनम, निर्धन को, निर्धनाय, निर्धन के लिए। तो यहाँ पे के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो धनिकः, धनवान, निर्धन के लिए, गरीब के लिए धन देता है। तो यहाँ पे हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है निर्धनाय हो जाएगा। सही उचित पद जो है वो निर्धनाय है। तो पहले में हम लोग जो पद चुनेंगे वो है निर्धनाय, निर्धन के लिए। तो जिसे कुछ चीज़ दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे उत्तर 7 है और उत्तर 7 के क में हम लोग करेंगे निर्धनाय, निर्धनाय, निर्धन के लिए। और ख है बालः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। पठनाय, पढ़ने के लिए। पठनेन, पढ़ने से। यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति। पठनाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो विद्यालय जाता है बालक पढ़ने के लिए, तो हम लोग पठनाय का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, पठनाय। और ग है यहाँ पर सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन जीते हैं। परोपकारम, परोपकार को, परोपकाराय, परोपकार के लिए। तो सज्जन जो है वो जीते हैं परोपकार के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, परोपकाराय। और ख है यहाँ पे प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं, उपहार देते हैं। छात्राणाम, छात्रों का, और छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए। तो यहाँ भी हम लोग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पे छात्राणाम छात्रेभ्यः, छात्रों को जो है पुरस्कार दे रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन है। तो यहाँ पे हम लोग छात्रेभ्यः करेंगे, छात्रेभ्यः। और अंग है यहाँ पे नमः, नमः के अर्थ में जो है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शिक्षकाय होगा चतुर्थी विभक्ति। शिक्षकम द्वितीया विभक्ति एक वचन है, तो ये नहीं होगा कर्म कारक, इसमें शिक्षकाय, शिक्षक के लिए। नमः मतलब नमस्कार, प्रणाम। तो शिक्षकाय। यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिक्षकाय जो है सही विकल्प है। तो इस तरह से हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में किसी को वस्तु दी जाए, दान किया जाए, कुछ दिया जाए, तो उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो निर्धनाय, पठनाय, परोपकाराय, छात्रेभ्यः, शिक्षकाय। तो ये कुछ हम लोगों ने शब्दों को चुना सही, और इसे खाली जगह में भरना है। तो सभी छात्र जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, केवल वृत्त वाला जो गोला बनाकर प्रश्न दिया हुआ है वो किताब में करेंगे, और बाकी प्रश्न जो है वो कॉपी में पूरा करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से तरह तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने किया, और जिसमें कि सबसे जो अच्छा था, जिसमें कि वाक्य बनाने का और विभक्ति का प्रयोग जिसके माध्यम से हम लोगों ने सीखा, वो है प्रश्न 6, जिसमें कि बहुत ही ये रुचिकर प्रश्न था, जिसमें कि रहीमा पद का प्रयोग करके हम लोगों ने पूरे 8 वाक्य बनाए, और बाकी सब में इसमें विभक्ति और प्रत्यय लगे हुए थे। केवल जो है रहीमा के बाद वाले वृत्त में जो है हमें विभक्ति लगानी थी। तो यहाँ पे अधिकतर में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पूरे 8 वाक्य बनाए। तो और इसके अलावा जो प्रश्न हम लोगों ने किया, यथा योग्यम योजयत, जैसे कि समुद्र तट, इसको किससे जोड़ेंगे? घूमने के लिए। क्रीडनकम, खिलौना किस लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए, शक्ति के लिए। दीपकः, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। और विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रश्न यहाँ पे
बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कई तरह के प्रश्न हैं। और इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि भारत में कितने समुद्र तट हैं, और संस्कृत में जो है इसका वर्णन बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे और अभ्यास में दिए गए कार्यों को पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।